उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, वोटिंग के दौरान बुर्का पहने हुई महिलाओं की जांच न करने की मांग की। समाजवादी पार्टी की ओर से बुर्का नहीं हटाने की मांग पर भड़की गिरिराज सिंह, कहा बुर्का हटाकर उनके चेहरे देखना कानूनी रूप से सही है। गिरिराज सिंह ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को और एनडीए के पोलिंग एजेंटों से की अपील, धर्म के आधार पर वोट जिहाद की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मतदान के पहले सीसामऊ पुलिस के फ्लैग मार्च का अखिलेश यादव ने जारी किया वीडियो, लिखा ये मणिपुर नहीं है, जनता सब समझती है कि क्यों किया जा रहा है। सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक, कहा यह नौकरी छीनने वाली और युवाओं को रोजगार न देने वाली सरकार। यूपी उपचुनाव में बीजेपी 100% सीटें हारेगी। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा हम मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बीजेपी 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है। महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले मुश्किल में बीजेपी, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर 5 करोड़ रुपए कैश बांटने का आरोप। विनोद तावड़े पर लगे आरोपों को लेकर थाने में बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, वोट के बदले कैश बांटने का आरोप। विनोद तावड़े के खिलाफ नालासोपारा थाने में एफआईआर दर्ज, चुनाव आयोग की टीम होटल की जांच में जुटी। विनोद तावड़े पर अवैध तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर तीसरी एफआईआर, पुलिस उपायुक्त पूर्णिमा चौगुले ने दी जानकारी। विनोद तावड़े के पास से डायरी मिलने का दावा, डायरी में लोगों के नाम लिखे होने का दावा। बहुजन विकास अघाड़ी ने कहा जिन्हें पैसे बांटे गए उनके नाम लिखे गए। आरोपों पर विनोद तावड़े का पहला रिएक्शन, बोले एमवीए के आरोप बेबुनियाद, चुनाव आयोग करे निष्पक्ष जांच। विनोद तावड़े बोले ये एमवीए कार्यकर्ताओं की साजिश, में वहां पैसे नहीं बांट रहा था, मैं तो आचार संहिता का नियम समझाने गया था। नालासोपारा के होटल के रूम नंबर 405 में विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप, रूम नंबर 406 से कई लाख कैश भी बरामद। महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर किरण कुलकर्णी ने कहा सभी चीजें नियंत्रण में, जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विनोद तावड़े पर लगे आरोपों के बचाव में उतरी बीजेपी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा आरोप पूरी तरह गलत, हार के डर से झूठ फैला रहा है महाविकास अघाड़ी। सुधांशु त्रिवेदी बोले नियम के मुताबिक बैठक कर रहे थे विनोद तावड़े, हताश होकर ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहा है एमवीए। 5 करोड़ कहां थे ये दिखाएं, बस हवा में आरोप न लगाएं। कैश कांड को लेकर राहुल गांधी का सीधे प्रधानमंत्री मोदी से सवाल, ट्वीट कर पूछा मोदी जी ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला, जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा। विनोद तावड़े पर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी पीएम मोदी पर अटैक, ट्वीट कर कहा मनी पावर और मसल पावर से महाराष्ट्र को सेफ बनाना चाहते हैं मोदी जी। कैश कांड पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा बीजेपी अब सिर्फ पैसे का सहारा ले रही है, ये पैसे के बल पर चुनाव को हाईजैक करना चाहते हैं। विनोद तावड़े पर लगे आरोप को लेकर बीजेपी पर बरसे उद्धव ठाकरे, बोले ये बीजेपी का नोट जिहाद, बांटेंगे तभी जीतेंगे। सुप्रिया सुले बोली कैश कांड से मुझे बड़ा धक्का लगा, विनोद तावड़े से नहीं थी ऐसी उम्मीद, वोटिंग से पहले पैनिक में बीजेपी। महाराष्ट्र के कैश कांड को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला, ट्वीट कर पूछा ये वोट जिहाद है या धर्मयुद्ध। विनोद तावड़े पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी का पलटवार, प्रवीण दरेकर बोले अपनी हार देखते हुए झूठे आरोप लगा रहा है विपक्ष। सोलापुर में संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा महाराष्ट्र में गुजरात और दिल्ली से भेजे गए बीजेपी कार्यकर्ता महाराष्ट्र चुनाव को प्रभावित करने के लिए भेजे गए। संजय राउत बोले महाराष्ट्र को गुजरात बनाना चाहती है केंद्र सरकार, ये चुनाव महाराष्ट्र को गुजरातियों के अतिक्रमण से बचाने की लड़ाई। वोट जिहाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, एक्स पर पोस्ट की मुफ्ती सलमान के साथ अबू आजमी की तस्वीर। शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा हेट स्पीच केस में गिरफ्तार हुआ था मुफ्ती सलमान, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, कम्युनल तो ये सेकुलर कैसे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने वोट जिहाद के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी पर बोला हमला, कहा हिंदुओं पर जहर उगलने वाले से मिल रहे हैं एमपीए नेता। महाराष्ट्र और झारखंड में कल होने वाले मतदान को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, रोहिंग्याओं का समर्थन करने वालों को लोग कभी वोट नहीं देंगे। गिरिराज सिंह बोले जेएमएम कांग्रेस वाले झारखंड के बांग्लादेश और रांची को कराची बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य और बहु बेटियों की इज्जत को ध्यान में रखकर वोट डालें। राहुल गांधी के बयान पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बोले राहुल गांधी तेलंगाना में अडानी की पूजा करते हैं और महाराष्ट्र में जाकर गाली देते हैं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए मतदान दल, कल महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। नागपुर के सेंटर से मतदान कर्मियों ने लिया ईवीएम, कल के मतदान को लेकर मतदान केंद्रों के लिए हुए रवाना। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान को लेकर बोले अर्जुन मुंडा, दोनों राज्यों में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन होगा, जनता चाहती है कि राज्य का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। रांची से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा, बोले मैंने 4 महीने यहां बिताए, 23 नवंबर को झारखंड में विकास का एक नया युग शुरू होगा। झारखंड चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल, दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज से ईवीएम लेकर बूथों के लिए रवाना हुए मतदान कर्मी।
बिहार उपचुनाव पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, बोले 23 नवंबर के जब नतीजे आएंगे लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, कहा बीजेपी के पास बांटने और काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं, वो विकल्प हार जाएगा। 24 नवंबर को 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय कल यानी 20 नवंबर को दिल्ली पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य दिवस पर भारत मंडपम में होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को किया गया टैक्स फ्री। सीएम ने कहा इस फिल्म के जरिए गोधरा में हुए ट्रेन हादसे की सच्चाई दिखाने की कोशिश हुई। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा यह फिल्म तात्कालिक सिस्टम की उस सच्चाई को उजागर करती है जो झूठे नैरेटिव फैलाकर सच को दबाने का प्रयास करती थी। बढ़ते प्रदूषण के चलते गुरुग्राम जिला प्रशासन ने जारी की वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी। सभी निजी संस्थानों को अगले आदेश तक वर्क फ्रॉम होम लागू करने के निर्देश। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में निकाला गया मार्च। वडोदरा में बीजेपी के पूर्व कॉर्पोरेटर के बेटे की हत्या का मामला, 6 आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में सीआरपीएफ कैंप में रात बिताई, जवानों से बातचीत की। मेरठ में बड़े सेक्स रैकेट के खुलासे से मचा हड़कंप। द सीजर फैमिली मसाज पार्लर पर पुलिस का छापा। मसाज पार्लर की आड़ में चल रहा था जिसमें फरोशी का धंधा।